नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम फटाफट 2021 में। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको साल 2021 की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसका जुड़ाव और सीधा सरोकार आपसे रहा हो, और ये भी बताएंगे ऐसी कौन सा खबर रहा है, ऐसी कौन सी घटनाक्रम रही जिसने आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित किया हो। शुरू करते हैं। साल 2021 कोरोना के साए में गुजरा। इस दौरान लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया। लॉकडाउन के चलते स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना के नए मामलों और मौतों के आंकड़ों ने इसी साल मई महीने में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई 2021 में कोरोना वायरस के देश में 90.3 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। हालांकि मई के आखिरी दिनों में कुछ राहत मिली थी। भारत के लिए मई 2021 किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसी महीने में कोरोना की चपेट में आकर हजारों लोगों की मौत हुई। हालात ये रहे कि कई शहरों में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं मिली। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिली थी। इसी साल भारत में लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी। मरीज ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल के बाहर लाइनों में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा दी। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भारत ने अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे कर इतिहास रचा। भारत ने मात्र 9 महीनों में यह उपलब्धि हासिल की। डेल्टा वायरस के बाद कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी। 2 दिसंबर 2021 को भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वहीं 25 नवंबर 2021 को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, 60 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इसके साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना का टीका लगाने की बात कही। पीएम मोदी ने बच्चों के टीकाकरण का ऐलान करते हुए कहा, यह देश की लड़ाई को मजबूत करेगा। भारत में साल 2021 में कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मौत हो गई और हजारों बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ बच्चों के लिए अलग अलग राज्य ने राहत का प्लान तैयार किया। इसी साल हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक हर महीने 2,500 रुपए प्रति बच्चा देने की घोषणा की। हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1 जनवरी के बाद पूर्ण टीकाकरण नहीं होने वालों को पब्लिक प्लेसेस और बस में यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसी साल मीडिया जगत को एक बड़ा झटका लगा। सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। साल 2021 में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसी दौरान किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ और सैन्य टुकड़ियों, अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों के करतब से भारत की शौर्य की ताकत के साथ साथ दिल्ली में हिंसा और उत्पात की तस्वीर भी देखने को मिली।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला और सैकड़ों किसान लाल किले पर चढ़ गए। इस दौरान किसानों का उग्र रूप देखने को मिला। हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के चक्कर में कई जवान 15 फीट ऊंची दीवार से कूद गए। इस दौरान पुलिस के 41 जवान घायल हो गए। किसानों की हिंसा के बीच लाल किले के पास लगभग 300 आर्टिस्ट फंस गए थे। इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये सभी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 57 किसान हरियाणा से थे। इस दौरान इकोनॉमी का भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 19 नवंबर 2021 को किसानों की मेहनत रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून को निरस्त करने वाले बिल कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई। मोदी सरकार ने किसान संगठनों की एमएसपी सहित तमाम मांगे मान ली, जिसको लेकर कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी जारी की गई। 378 दिनों के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो गया और किसान अपने घर चले गए। साल के आखिरी में भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान किया। कोरोना और किसान आंदोलन की चुनौतियों के बीच पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए। पीएम मोदी ने डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर जैसे 12 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया। 36 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी। साल 2021 में देश और दुनिया की राजनीति में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव चर्चा में रहा। इस साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटें जीती। तीसरी बार ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसी साल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। इस घटना में 4 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना का किसानों के साथ विपक्ष ने विरोध किया। साल 2021 कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा। इसी साल सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के विधायक अदिति सिंह, प्रियंका बडेरा के करीबी लतितेश पति त्रिपाठी, केरल के बड़े चेहरे पीसी चाको ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। वहीं पंजाब में राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी साल 2021 के आखिरी कुछ महीनों में राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे। आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लोकार्पण की सियासत और उस पर स्टे लेने की राजनीति खूब हुई। साल खत्म होते होते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। बीजेपी आलाकमान ने साल 2021 में अपने शासन वाले कई राज्यों में नई मुख्यमंत्री दिए। इसके लिए गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्यों में मुख्यमंत्रियों को आलाकमान ने बदला। साल 2021 में पेगासस जासूसी कांड सियासी गलियारों में छाया रहा। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश के कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी कराने का दावा किया गया। सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस साल अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। पार्टी में समय समय पर अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आई। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी की किताब ने कांग्रेस की जमकर किरकिरी कराई। कांग्रेस को इस साल मेघालय में तगड़ा झटका लगा। नवंबर में पार्टी के 18 विधायकों में से 12 ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले इन विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। अक्टूबर 2021 में पेंडोरा पेपर लीक ने लोगों को हैरान कर दिया। इस स्कैम में 90 देशों के सैकड़ों नेताओं और जानी मानी हस्तियों के नाम सामने आए, जिन्होंने अपने धन को छुपाने के लिए गुप्त कंपनियों का इस्तेमाल किया। साल के आखिरी महीने की शुरुआत में भारत के लिए बेहद दुखी कर देने वाली खबर सामने आई, जब वायुसेना का MY-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया।
इस हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और वायु के 12 जवानों को देश ने खो दिया। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 1.3 लाख लोग बैठ सकते हैं। साल 2021 के आखिरी महीने में हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में विस्तार किया और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में जगह दी। हरियाणा सरकार का इस साल का सबसे बड़ा फैसला स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का रहा। यह कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रदेश में लागू हो जाएगा। हरियाणा के नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता मिले, इसको देखते हुए सरकार ने डायल 112 योजना की शुरुआत की। इसके तहत पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए यह नया एकीकृत आपातकाली नंबर डायल 112 शुरू किया गया। इस साल प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को उन सभी लोगों तक पहुंचाने का है जो इससे वंचित रह जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2021 को शुरू किया गया। हरियाणा सरकार ने गन्ने के किसानों को राहत देते हुए इसके दामों में 12 रुपए की वृद्धि की। इससे पहले प्रदेश में गन्ने का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल था, अब बढ़कर 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। रजिस्टर के मामले में हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत जमीनों की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एसडीएम कार्यालय और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय को भी रजिस्ट्री करने की ताकत दी है। इस साल की हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वह सभी नियुक्तियां जो पहले आउटसोर्सिंग के तहत की जाती थी वे सभी को अब ऑनलाइन किया जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव लाई, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर और शराब बिक्री की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। साल 2021 के अंत में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया। साल 2021 में 20 साल बाद तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसने इस दक्षिण एशियाई मुल्क में भय और आतंक के नए दौर की शुरुआत की। इसी साल अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली और उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। इसी साल कैरेबियाई द्वीपों के प्रमुख देश बारबाडोस में क्वीन एलिजाबेथ शासन खत्म हो गया, जिसके बाद यह देश एक गणतंत्र देश बन गया। इस दौरान राजधानी ब्रिज टाउन के चैम्बरलेन ब्रिज पर जमा सैकड़ों लोगों ने खुशियों से नारे लगाते हुए इस पल का स्वागत किया। इसी साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कई आगामी मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2021 के आखिरी महीने में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने जनवरी में अमेरिकी संसद पर हमला बोल दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक, यहां पर ऐसी घटना हुई। वहीं नासा ने परसिवरेंस रोवर को मंगल की धरती पर भेजा। इसी दौरान रोवर में लगे मॉक्सी नामक उपकरण ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास ही बना दिया। दरअसल मॉक्सी के जरिए मंगल की धरती पर ऑक्सीजन बनाया गया। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन अपने खुद के स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस में एंट्री करने वाले पहले निजी नागरिक बने। उनसे पहले जितने भी लोग अंतरिक्ष में गए थे वे अंतरिक्ष यात्री थे और उनको अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भेजा गया था। वहीं 2021 केन्या के लिए बहुत ही दुर्लभ साबित हुआ। यहां सूखे की खबर ने पूरे विश्व को सदमे में डाल दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जंगली जानवर मर गए।
टाटा मोटर्स की मिनी एसयूवी पंच इस साल लॉन्च हुई। इस कार ने पूरे ऑटो सेक्टर में काफी सुर्खियां बटोरी। इस कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5,48,000 रुपए है। कंपनी का कहना है इस कार की जबरदस्त बुकिंग मिली है। साल 2021 में कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक कारें भारत में पेश की। साल 2021 में कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक कारें भारत में पेश की। इसमें टाटा मोटर्स की टाटा टिगोर ईवी, इस साल इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे धमाकेदार दस्तक ओला इलेक्ट्रिक ने दी है। ओला ने अपने 2 स्कूटर ओला एस और ओला S1 प्रो को लॉन्च किया। इसी साल कोविड के चलते पूरी दुनिया में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर की भारी किल्लत हो गई। भारत में कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा। नतीजा, कई कारों की डिलीवरी में काफी देरी देखने को मिली। वहीं दिल्ली सरकार ने साल 2021 में राजधानी में आगामी 1 जनवरी से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। इससे लाखों गाड़ियां सड़क से हट जाएंगी। सरकार ने साल 2021 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की घोषणा की। यहां पहले जीएसटी दर 12% थी, अब इसे घटाकर 5% करने का फैसला किया गया। साल 2021 में देश भर में नया सेंट्रल मोटर व्हीकल्स कानून 2021 को लागू किया गया। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, खासकर पेनल्टी में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ने ऑटो सेक्टर को जबरदस्त झटका दिया। कई कंपनियों को अपने कुछ प्लांट कुछ समय के लिए बंद करने पड़े। दूसरी लहर ने कारों और दूसरी गाड़ियों की बिक्री पर भारी असर डाला। सेफ्टी के मामले में इस साल नई कारों ने जगह बनाई। क्रैश टेस्टिंग एजेंसी ग्लोबल NCAP तरफ से टाटा मोटर्स की पंच और महिंद्रा की XUV को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसी साल दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में शुमार अमेरिका कार कंपनी टेस्ला के भारत में कार बिक्री को लेकर खूब चर्चा हुई। वहीं एप्पल ने 2021 में 4 आईफोन, नए एयरबड, एयरटैग, कई मैक्स और आईपैड समेत एप्पल वॉच लॉन्च की। एप्पल के लिए यह साल काफी व्यस्त रहा। इस साल कंपनी ने पॉलिशिंग क्लॉथ में भी दस्तक दी है और इसे पेश किया। साल 2021 एलॉन मस्क के लिए सबसे बेस्ट रहा। इस दौरान टेस्ला के मार्केट वैल्यू में काफी ग्रोथ देखने को मिली। इसके साथ ही स्पेसएक्स में भी वृद्धि हुई है। इस साल के एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बने। वहीं टेक दिग्गज गूगल ने इस साल गूगल पिक्सल पेश किया, जिसको लेकर मार्केट में काफी चर्चा रही। इस फोन में कस्टम मेड प्रोसेसर, शानदार लुक, दमदार कैमरा इसको दूसरों से अलग बनाता है। हालांकि यह फोन अभी भारत में नहीं आया। वहीं गेम डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने PUBG की वापसी नए अवतार में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तौर पर की। यह गेम आने के तुरंत बाद ही हिट हो गई। क्राफ्टन गेमर्स के बीच एक घरेलू नाम बन गया। इस साल फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया। यह एक मेटावर्स बनाने के मार्क जुकरबर्ग के लॉन्च टर्म विजन का एक हिस्सा है। रिलायंस जियो ने इस साल सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट को लॉन्च किया। इस प्रीलोडेड गूगल एप्स के साथ लाया गया। इस फोन में 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है। इसी साल भारत में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा। भारतीय यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल पहले से ज्यादा करने लगे। इन दिनों यूजर्स दिन में 4 घंटे 8 मिनट अपने फोन पर बिता रहे हैं। भारत में करीब 64 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 55 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के एक आदिवासी स्कूली छात्र सहदेव का गाना बचपन का प्यार ऐसा वायरल हुआ कि लाखों लोग उसके दीवाने हो गए। इन दीवानों में मशहूर बॉलीवुड सिंगर बादशाह भी शामिल हैं, जिन्होंने सहदेव के साथ इस गाने को शूट किया। साल 2021 की शुरुआत में पाकिस्तान की 19 वर्षीय दनानीर मुबीन की पार्टी हो रही है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया। उनका पार्टी को पावरी कहना
लोगों को इतना पसंद आया कि दनानी रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। इसी साल दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंची एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महिला ने पत्रकार से कहा वो यहां शराब लेने आई है, इसमें अल्कोहल है, कोरोना से लड़ने में फायदा करेगा। वहीं डॉक्टर के अग्रवाल को पत्नी से लाइव डांट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में डॉक्टर के अग्रवाल किसी प्रोग्राम में लाइव थे। इस बीच उनकी पत्नी का फोन आ जाता है। वह फोन पिक करने के बाद उन्हें टीका लगवाने की बात कहती है। जूम कॉल के दौरान पति को किस करना वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। इस वीडियो में एक टीचर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रही होती है। कैमरा ऑन होता है। इसी दौरान उनकी पत्नी आती है, उन्हें किस करने की कोशिश करती है। वह पत्नी को कैमरा ऑन होते ही बात कहते हुए रोकती है। वहीं केरल के मेडिकल स्टूडेंट्स का डांस का वीडियो भी देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी कई दिनों तक छाया रहा। इसमें मेडिकल का एक छात्र और छात्रा रसपुतिन गाने पर शानदार डांस करते दिखे। यह वीडियो काफी वायरल हुआ और इसे लाखों व्यूज मिले हैं। पीपीई किट में डॉक्टर्स का कोविड मरीजों को मोटिवेट करने के लिए डांस करते हुए वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीता। इसमें एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर पीपीई किट में होते हैं। वह कोरोना के मरीज को प्रेरित करने के लिए सोचना क्या जो भी होगा गाने पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं। वह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर की किल्लत के बीच आए वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। इसमें एक लड़का एक पत्रकार के पूछने पर इस इंजेक्शन को रेमडेसिविर की जगह रेमोडिसूजा बोल देता है। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा था, उस समय कोरोना संक्रमित 30 साल की एक लड़की का अस्पताल के बेड से लव यू जिंदगी के गाने को गुनगुनाने वाला यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इसी साल सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस की एयर होस्टेस आयत उर्फ आफरीन का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें एयर होस्टेस खाली फ्लाइट में मस्त होकर डांस करती हुई नजर आई। साल 2021 बॉलीवुड के लिए भी काफी खराब रहा। साल 2021 में लेजेंड दिलीप कुमार सहित कई फेमस बॉलीवुड सेलेब्स दुनिया को अलविदा कह गए। इसी साल एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने भी सभी को चौंका दिया था। 2 दिसंबर 2021 को कार्डियक अरेस्ट से सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का फैंस को भी शॉक लगा था। टीवी सीरियल रामायण में रावण का रोल करने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी भी इसी साल दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में करीब 3 महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। इस मामले में कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई थी। इसी साल बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे। जैकलिन फर्नांडिस को भी इस केस में कई बार ईडी के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने भीख में मिली आजादी वाले बयान को लेकर लगातार चर्चा में रही। उन्होंने एक इवेंट में कहा था, 1947 में हमें जो आजादी मिली वह आजादी नहीं भीख थी। आजादी तो साल 2014 में मिली है। इसी साल क्रूज ड्रग्स केस में मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में ले लिया था और 28 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिली थी। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद भारत की एक और बेटी को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला। 21 सालों बाद चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने देश को यह खुशी दी। वह भारत की तीसरी महिला है जिनको यह खिताब अपने नाम किया। साल 2021 के आखिरी महीने में कटरीना कैफ और विकी कौशल हमेशा के लिए एक दूसरे के हाथ थाम लिए हैं। ड्रीम वेडिंग के लिए विकी कौशल और कटरीना कैफ ने बॉलीवुड के पसंदीदा डिजाइनर सब्यसाची को चुना था। इसी साल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर नन्ही परी ने जन्म लिया। इसकी जानकारी खुद विराट ने ट्वीट कर फैंस के साथ साझा की थी। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारत के लिए खुशी की खबर सामने आई। जुलाई-अगस्त में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में
भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारतीय पुरुषों हॉकी टीम ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल हासिल किया। इसी साल टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया, जिसका खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने नाम किया। आईसीसी ने अब तक 7 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया और वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा 2 बार यह खिताब अपने नाम किया। यह ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 खिताब है। चलिए फटाफट 2021 के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।